ही बनाना चाहिए। अब इस तरह से बन गया, घर बन गया। अब आगे क्या करना है, एक टंकी बनानी है। एक टंकी बड़ी आवश्यक होती है। इस शौचालय में तो मस्त है, और सरकार ने 2000 इसी के लिए दिया है, 10,000 शौचालय के लिए, 2000 टंकी के लिए। लेकिन बहुत से शौचालय में देखा जरा नहीं बना है। चलिए उसकी तो जांच बाद में होगी, तो जांच करता जानेंगे और आप जानेंगे। लेकिन बनाना है, ये हमारे फायदे के लिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दवा तीती लगती है अगर, या मीठी भी हो, दवा के नाम पर वो नहीं करते रहते हैं, तो माता पिता का काम क्या होता है, जबरदस्ती इनको पकड़ के दबा के मुंह में डालते हैं। ठीक वही दशा हम लोगों की, हमारी सुविधा के लिए, हमारे सुख के लिए वो जबरदस्ती करना पड़ता है। अगर हम कर ले तो क्या दिक्कत है। देखिए फायदा इसका कितना, 1 फुट से 1.5 फुट ऊंचाई कुर्सी से रखिए। जो कुर्सी बनती है उससे 1 फुट ऊंचा दीवार पर एक पटनी दीवार जब बने उसी के साथ बनाइए, और किनारे किनारे की दीवार उसमें दाढ़ा जैसा काट करके जोड़ जोड़ के बनाइए, जिससे कि जब वो हौदी की तरह से बन जाए, प्लास्टर कर दे तो क्रैक न हो। क्रैक होगा तो पानी चू जाएगा, मतलब क्या होगा। तो आप इस तरह से 15 लीटर कम से कम पानी आए ऐसा एक छोटा सा हाउस बना देंगे, और उसमें बिल्कुल जमीन से सटा हुआ, उसके तले से सटा हुआ एक टोटी बाहर की तरफ और एक टोटी भीतर की तरफ लगाएंगे। मतलब 1 से 1.5 फुट ऊंचाई पर टोटी लग गई, नीचे बाल्टी रख दे, डब्बा रख दे, कुछ भी रख दे। लैट्रिन करने गए, बैठे, शौच कर लिया, टोटी से पानी लिया, शौच साफ कर लिया, बाहर आया, साबुन लिया, टोटी बाहर की खोला, धो लिया। बाहर से हाथ धो लेते हैं, भीतर से लैट्रिन साफ कर लेते हैं। ये हमारी सुविधा के लिए। सायं को पानी भरे, सुबह लैट्रिन सबको लगती है। अब ये बताइए, अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो क्या करेंगे। डब्बा चाहे बल्टी उठाएंगे, लैट्रिन लगी है, बल्टी उठाए, जाके मशीन के यहां शुरू किए हैं चलाना, लैट्रिन तो सटक गई चलाने में। किसका नुकसान हुआ, जो शौचालय बनवाया उसका कि सरकार का। हमारा आपका नुकसान हुआ ना। अगर ये ऊपर की तरफ गैस चढ़ जाए, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाए तो किसका नुकसान होगा, हम ही आपका होगा। तो हमें ध्यान देना है कि एक टोटी हम जरूर लगवाएं। और छोटे बच्चे होंगे, ऐसी व्यवस्था आप नहीं किए होंगे तो पता चलेगा पैंटों कर देंगे बेचारे, मशीन चलाते रह जाएंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इस तरह से आपको ही बना लेना। फिर दरवाजा लगाने में पता नहीं क्या है दिमाग में लोगों के, कि जैसे घर का दरवाजा भीतर खुलता है वैसे लैट्रिन का दरवाजा भी भीतर खोलते हैं। दरवाजा इसका बाहर खोलना है, इस दोनों को बाहर खुलना ही चाहिए, समझे कि नहीं, भीतर नहीं। कहीं अगर भीतर खोल दे तो क्या हो जाए। जब आप भीतर खोलबा, डब्बा उब्बा सरकार के किनारे कह गई, जो डब्बा उब्बा रखले रहा सरकार के किनारे कह गई, एक काम ही करी, और दूसरा काम अगर कहीं तो निकल गई तो रगड़त जेबा, मालूम पड़ी कि दरवाजे में ठेलत हुआ आप, समझ लेगी ना। इसलिए इसको बाहर खोलिए और आराम से शान से जाइए, दोनों हाथ हिलाते हुए। इस तरह से शौचालय को बनाना है। बात समझ में आ गई। अब ये तो शौचालय बनाने का तरीका था, लेकिन ये वैज्ञानिक विधि का शौचालय क्यों है। काहे 1 मीटर गहीर रही, काहे 1 मीटर चौड़ा रही, बरियार बना दे तो क्या हो जाए, हम अपन पैसा लगावत है तो कौन दिक्कत है। तमाम बातें आती हैं, लेकिन कितना पैसा अपने पास हो, ध्यान दीजिए, न 1 मीटर से चौड़ा बनाइए, न 1 मीटर से गहरा बनाइए। क्यों, उसको सुनिए ध्यान से। सबसे बड़ी बात है कि ये शौचालय 1 मीटर गहरा बनाने के पीछे का ये पानी को सोख सकती है, उससे ज्यादा गहरे पर पानी ये नहीं सोख पाती। अब कोई भी जीव जीता है तो उसके लिए, जीने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आता है, आप सड़कों पर किनारे या खेतों में जो टट्टी करते हैं वो मट्टी बन जाती है। कौन बनाता है उसे, वही कीड़ा बनाता है। वह जी सकता है, बनाता है। वह 1 मीटर से गहराई से ज्यादा जी नहीं सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी ही वहां तक पहुंच पाती है, या वहां तक उसकी गर्मी पहुंच पाती है। वह कीड़ा नहीं जिएगा। तो जो ये सोखता वाला आपका शौचालय है, वह 1 मीटर से गहरा बन जाएगा तो कीड़ा जीवित नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जो आप उसमें बना रहे हैं छोटे छोटे जाली जिसको बोलते हैं आप,
वो क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि उसी के रास्ते वो कीड़ा आता है और उसी से पानी इसका जमीन भी सोखती है। दो काम होते हैं, वो कीड़ा आता है टट्टी को खा करके मट्टी बनाता है, समझ कि नहीं तो इस सड़कों किनारे सब जब देखते हैं, अगर ये पड़ी रह जाए तो कितनी स्थिति खराब हो जाती, लेकिन वो कीड़ा ऐसा कार्य कर जाती है। और इस प्रकार से ये शौचालय आपका प्रदूषण से रहित हो जाता है। इससे गहरा बनाएंगे तो उसका पानी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, धरती में नीचे की तरफ जाएगा। जब धरती में नीचे की तरफ जाएगा तो वह जाकर के पानी की मशीन के किसी सोते से जाकर टकरा जाएगा। जब सोते से टकरा जाएगा तो आप ही लोगों के द्वारा सुना जाता, कहीं कहो तो हाल मशीन बड़ा निक पानी देता है, पता नहीं कहीं किरवाही ना आवत है। क्यों नहीं किरवाही आएगा भाई? अब लैट्रिन का पानी जा रहा है आपकी मशीन में तो किरवाही नहीं आएगा। इसलिए प्रदूषण से बचना है। अरे आज के जमाने में आरओ का पानी मांगे हैं ना, अभी इसीलिए मांगे हैं। क्या बचपन में हम लोगों के आरओ का पानी चलता था? कोई नाम नहीं जानता था। मशीन का पानी बढ़िया से लोग पीते थे, कुएं का पानी पी लेते थे। माताएं बहनें बर्तन लेकर के जाकर के पोखरे में मांज लेती थी, स्नान भी लोग पोखरे में करते थे। अब क्यों नहीं होता है? क्या हो गया? क्योंकि हम लोगों के द्वारा फैलाई हुई गंदगी जिसके हम लोग शिकार हो रहे हैं, वह तमाम तरह के प्रदूषण फैलाती है, जिससे हमारा पानी खराब, हम लोगों की हवा खराब, ये सब खराब होता जा रहा, वातावरण पूरा खराब। इसलिए हम ही ने उसको बिगाड़ा है तो हमें ही उसको बनाना है। बड़े बड़े गड्ढे वाले शौचालय धड़ल्ले से बन रहे हैं अभी भी, लेकिन जान लीजिए ये जितने गड्ढे व बड़े शौचालय बन रहे हैं ये सब हम लोगों के लिए धीमा जहर है, तत्काल नहीं मालूम पड़ता है। सोचिए जिस दिन इसका ढक्कन खुलेगा उस दिन क्या होगा? जब उसका ढक्कन खुलेगा तो कम से कम 100 मीटर की वृत्त में एरिया में जितने लोग रहते हैं उनका खाना 2-3 दिन का खराब हो जाएगा, भोजन नहीं कर पाएंगे, इतना बदबू उसमें होगी। क्योंकि उसमें पानी रहता है, मल सड़ता है, और इसमें क्या है? पानी नहीं रहेगा। पानी तो सोख लेगा, तभी तो इसका नाम सोखता है। पानी सोख लेगा, मल है मट्टी बन जाएगा, बदबू कहाँ? इसलिए इसमें गैस पाइप नहीं लगाई जाती। कुछ लोग बड़े जिद्दी हैं, मिस्त्री भी नहीं मानते, अरे गैस पाइप लगाने के बाद गैसिया कैसे निकली? जगह गैसिया नहीं बने तो जरूर जबरदस्ती हर रहे कहा किया हुआ है कि नहीं? तो ये समझ लीजिए कि गैस की पाइप का पैसा आपका डांड है, इसमें गैस की पाइप लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए ध्यान दीजिए, ये शौचालय आपका वैज्ञानिक